गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे जहाँ पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज श्री रूप सनातन गोस्वामी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? वर्णन कर रहे हैं। करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन है? उज्ज्वलमयी तनु है। उज्ज्वलमयी तनु है किसका? युगल का, श्री राधा कृष्ण युगल का। अब आगे बता रहे हैं जो व्रज के नित्य सिद्ध मंजरियां, उनको एक साधारण साधकों की तरह ऐसी साधन भजन करने की क्या आवश्यकता है ना? रूप गोस्वामी रूप मंजरी और सनातन गोस्वामी ये जितने भी हैं, इनको क्या आवश्यकता है, जरूरत क्या है इनको कि एक साधारण साधकों की तरह रह के यहाँ पर साधन करने की। उसी के संबंध में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी बता रहे हैं, जहार प्रसादे लोक पाशरीलो सब शोक प्रकट कल्पतरु जन। बोलते जहार प्रसादे लोक, प्रसादे मतलब कृपा से, जिनकी कृपा से व्रज के ये नित्य किंकरियां श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी और लवंग मंजरी आदि, उनकी कृपा से जो कि गौर सुंदर के पार्षद के रूप में इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं। क्या हो रहा है? व्रजरस जो प्रेम है, मधुर प्रेम, उसका साधन करते हुए, स्वयं साधन करते हुए ये जगत के आगे शब्द के रूप में प्रकाशित किया है। इसीलिए बोलते उनका कृपा क्या है? यहाँ पर बताया उनकी वाणी ही उनकी कृपा है। ऐसा समझ में आता है, क्योंकि वो वाणी जो है काल्पनिक नहीं है। वो वाणी क्या है? अनुभूति प्राप्त वस्तु है, वो अनुभव किया हुआ वस्तु है। इसीलिए वो अपने आप में उनका कृपा है। जहार प्रसादे लोक, ये जगत जो है जिनके कृपा से, वो कृपा क्या है? वो बोलते हैं ये जो शुद्ध भक्ति को वर्णन करने वाले जितने भी शास्त्र है, ये उनका कृपा है। ऐसे अब जैसे सूरदास जी हैं या और कोई जो आचार्य हुए हैं, अथवा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर आदि, इनके जितने भी कीर्तन हैं ये इनका कृपा है।
इनके ग्रंथ इनका कृपा है, क्योंकि ये लोग ग्रंथकार नहीं है, ये लोग उपन्यासकार नहीं है कि बैठ करके चिंतन कर रहे हैं और अपनी चिंतन से जो वो कल्पना कर पा रहे हैं उसको वो लोग अक्षर रूप देकर व्याकरण आदि को ठीक करके हमारे आगे रख रहे हैं। ऐसा ये लोग ऐसे नहीं है। ये लोग क्या हैं? भगवान का नाम करते करते भगवत प्रेम में डूबकर भगवत कृपा से जो अंतर में स्फुरित हुआ है उसी को बाहर में शब्द का रूप देकर हमारे आगे परोसा है। इसीलिए वो उनका कृपा है जहां पर उन्होंने अपने हृदय को हमारे आगे खोला। समझ में आता है? थोड़ा सा कठिन है, ध्यान देना पड़ेगा। वो अपने दिल खोल रहे हैं अंदर नहीं रख के। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? नरोत्तम ठाकुर ने अपना दिल खोला है हमारे आगे, अंदर नहीं रखा। वही उनका कृपा है। इसलिए बोलते हैं ऐसी कृपा जिसके ऊपर हो उसके साथ में क्या हो रहा है? उनके जीवन के अंदर के जितने भी दुख हैं वो सब दूर भाग जाते हैं। अपने जीवन के अंदर के जितने भी दुख हैं सब दूर भाग जाते हैं, दुख रहते नहीं हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कहाँ, हमारा तो दुख जाता नहीं। कारण ये है कि तुम में वो सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है। ऐसा किसी सज्जन ने बोला 500 फीट खोदोगे तो पानी मिलेगा। 10 फीट खोदने के बाद दिमाग खराब हो गया, पानी तो आया नहीं है, इसीलिए वो उधर से उठा दिया, फिर दूसरी जगह खोदना शुरू कर। वहाँ 8 फीट खोदा, कहीं 7 खोदा, कहीं फिर 20 खोदा। शायद ज़्यादा करने से आएगा, कम करने से आएगा, लेकिन वो बोला 500 फीट खोद। तो एक ही जगह टिक के जब वो 500 फीट नीचे जाएगा, क्यों नहीं आएगा पानी? लेकिन उतना धैर्य नहीं है। ये चक्कर है। ये दुनिया का व्यक्ति ऐसा अवस्था को आ गया कि मौत नहीं आ रहा है, वो फिर भी मौत का सोच सोच के मार रहा है। इसीलिए मौत आने से आदमी एक बार मरता है, लेकिन ये दुनिया का व्यक्ति अपने अज्ञानता के कारण मरने से पहले 500 बार मरता है। अपने अज्ञानता के कारण जो है 500 बार मर रहा है। ऐसे मौत आया तो एक ही बार, लेकिन मरने वाला, बीमारी मर गया, या उदार मर गया, कुछ हो गया मर गया, ऐसी अवस्था है। इसीलिए दुख जा नहीं रहा। और दूसरा, महाजनों के वाणी के ऊपर भरोसा भी नहीं करता है। तुम अपना लाभ नुकसान ना देखकर महापुरुषों की बातों के ऊपर विश्वास करके चलोगे, कोई नुकसान नहीं होगा, केवल लाभ ही लाभ होगा। ऐसे गुरु जी बोलते हैं उस पे भरोसा नहीं, वैष्णव बोलते हैं उस पे भरोसा नहीं। ऐसा दूसरे का क्या कहें, मुझे ही नहीं है, क्या कर सकता। ऐसा इतने साल गुरु जी के साथ रह के, इतने नज़दीक में रह के, उनका प्यार देख के, सब कुछ उनकी सहन शक्ति देख के, सब देखने के बाद वो जो उपदेश करते हैं वो यहाँ तक ही आके रह जाता है, भाई अंदर ही जाता ही नहीं। गुरु जी बोलते जब यहाँ कोई वस्तु गया ही नहीं है तो असर क्या होगा फिर। ऐसा हम लोग इतनी विपरीत चलते हैं, ये संसार के व्यक्ति, कि जिनको भरोसा करने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगा उनको बड़े प्यार से भरोसा करते हैं। ऐसा इसका भरोसा करने से मेरा सर्वनाश पक्का होगा, लेकिन मुझे
उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसी का भरोसा करूं। लेकिन जिनका भरोसा करने पर, जिनका आश्रय लेने पर मेरा ये सारे जंजाल जो है निकल जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वहां मैं एक संकोच लेकर के अपने आप को रखूं तो रोना पड़ेगा। यहां पर बोल रहे हैं सब शोक तब जाता है जो उनके कृपा को ले सकता है। वो कृपा को लेना नहीं चाहते हम, इसीलिए दुखी होते हैं। बहाने 500 बहाने ढूंढ लो, एक ने दो ने 500 बहाने मिल जाएंगे एक एक को। क्यों नहीं कर पाया, ये परेशानी है, वो परेशानी है, फलाना परेशानी। और कई तो परम ज्ञानी होते हैं, वो बोलते मन में चलता है और दुख बाहर आता है। क्यों? वो भी कपट है, मन में भी नहीं चलता है। जो बाहर ही नहीं चलता है तो मन में कहाँ चलता है? मन में जब रोटी नहीं चलता है, मन में नहाना नहीं चलता है, मन में जो है कुछ भी नहीं चलता है, मन में मैं समझ लूं कि मैं ही भारत का राष्ट्रपति हूं, चलता है क्या? मैं जो है उधर क्या है, 15 अगस्त को मैं वहां खड़ा हूं और सारी सेनाएं मुझे सैल्यूट मार रही, मैंने मान लिया मन में। पागल समझेंगे लोग। लेकिन भी अद्भुत बात है, कल्पना का भी एक पराकाष्ठा होता है। मन में मेरा हरिनाम चलता है, भजन चलता है, बस साधन चलता है और हो गया वो। और बाद में ऐसे भी लोग होते हैं, कल परसों मुझे कोई बोल रहा था मैं तो अभी भक्त बन गया, ऐसे ही मैं तो भक्त बन गया। एक मूर्ख का और एक महापुरुष का यही अंतर होता है। हमारे गुरुजी से सुना, गुरुजी बोलते हम तो भक्त बना नहीं। 70 साल मठ में रहने के बाद इतने बड़े विश्व के अंदर, विश्व के द्वारा वंदनीय महान वैष्णवाचार्य हैं गुरुजी, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी शिक्षा से लाखों व्यक्तियों ने जो है अपने जीवन को सही मार्ग पे लेके गए हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, और वो क्या बोलते हैं हम तो भक्त नहीं हूं, ऐसा बोलते। और जो मूर्ख 4 दिन भी ठीक से माला किया नहीं और शर्म भी नहीं आता है, कई लोग ऐसे होते हैं हमें ही आके बोलते हैं हम तो अभी भक्त बन गए हैं, ऐसा खुद ही सर्टिफिकेट दे देते और ऊपर से बोलते हैं 1 लाख हरिनाम कर रहा हूं रोज, तब भी भगवान देख नहीं रहे। ऐसा 1 लाख हरिनाम कर रहे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं प्रतिष्ठा रतरे निर्जने घोरे तव हरिनाम केवल कहतव। प्रतिष्ठा के उद्देश्य से, लाभ आदि, लाभ पूजा आदि के उद्देश्य से तुम अगर एकांत में भी बैठ करके माला लेके ऐसे 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 करते, प्रभुपाद बोलते वो भी तुम्हारा कपटता ही है, उन्होंने तो उसको भी हरिनाम में गिना नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता असर? महापुरुषों की वाणी का प्रभाव कम है, हमारा एक्चुअली बुद्धि कम है। ऐसा हम लोग हर तरह की चीजों में सिर देकर अपने बुद्धि को इतना कम कर लेते हैं। आप लोग अपने पे मत लीजिएगा, जो इस तरह का विचार वाले लोग हैं, अपने आप को भक्त समझते हैं, इस तरह के विचार वाले लोग हैं, उनके लिए कह रहा, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति है उनके लिए, सबके लिए नहीं है। आप लोग अपने पे लीजिएगा नहीं। हंस रहे हो आप? तो ये बात है ना, मेरे लिए है। हमारे गुरुजी के साथ मैं इतने साल रहा, कुछ तो सीखा नहीं ठीक से, ढंग से तो सीखा नहीं कुछ भी, ऐसा। इसलिए मेरे जैसे जो इतने अच्छे शिक्षक हैं, इतने अच्छे गुरुदेव मिले हैं, जो बिना किसी कारण मुझे प्यार करके अपने पास रखा, अपना बनाया, इतना कुछ दिया और साथ में बहुत कुछ सिखाया। गुरुजी ने सिर्फ लाड ही किया हमेशा, कभी भी गुरुजी ने तो कभी भी ऐसी
शासन किया ही नहीं, सोचा होगा कि टिक नहीं पाएगा। ऐसा गलत करने से भी गुरुजी ने प्यार ही किया और सिखाया, लेकिन फिर भी अंदर घुसा नहीं। वो मेरे जैसे लोगों के लिए बोले, इसलिए मेरा दुख जाता नहीं। कभी कोई दुख तो कभी कोई दुख लगा हुआ है जिंदगी में। लेकिन ये लोग आए किस लिए? हमारे वो दुख से हमें दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए बोलते हैं जिनका कृपा होने पर, जिनके कृपा होने से इस जगत के तमाम दुख दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और उनका कृपा किस रूप से प्रकाशित है? वो बोलते हैं उनके दिव्य वाणी के रूप से, जो उन्होंने अनुभव करके हमारे आगे प्रकाशित किया। ऐसे ये दोनों की कृपा से ये संसार के जीव व्रज साधना का जो आचरण है और उसका आदर्श है, क्या किया? उनके माध्यम से संबंध आविदेय प्रयोजन को समझकर त्रिताप ज्वाला से मुक्त होकर भगवान श्री राधा गोविंद देव जी की नित्य सेवा को, उस निकुंज सेवा को प्राप्त कर सके। ये विशेषता है कि जीव क्या हो रहा है, इनका आचरण और इनके उपदेश, मतलब इनके ग्रंथों के माध्यम से क्या समझ पाया? संबंध अभिधेय प्रयोजन। हम पहले दिन इसके बारे में थोड़ा सा सुना था। संबंध क्या है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। ऐसा जब संबंध हमारा पता चल गया तो उस संबंध को क्या करना है? उसका जो अभिधेय है, साधन, जिससे कि उस संबंध को परिपक्वता लाने वाला, उसको रसमयी बनाने वाला जो साधन, अभिधेय और प्रयोजन, प्रेम, ये तीनों के बारे में वहां पर बतलाया गया है। ये व्रज प्रेम की शिक्षा इनके उपदेशों के माध्यम से, इनके ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने संबंध आविदेय प्रयोजन के बारे में बतलाकर, अब आप देखो, जब संबंध नहीं पता तो हमारे लिए कोई अभिधेय भी नहीं है। जब अभिधेय नहीं है, साधन नहीं है, तो प्रयोजन भी नहीं है। ऐसा किसी से भी ये मेरा दोस्त है, ये संबंध है, ये मेरा बेटा है, संबंध है, ये मेरा पति है, संबंध है, ये मेरा पुत्र है, संबंध है, ये सब संबंध। अब जैसे पता है कि ये मेरा बेटा है, वही व्यक्ति उसके साथ उसका सेवा करने का जो तरीका वो बदल जाता है। कोई भी माँ पति की जैसा सेवा करती है, बेटे की ऐसी सेवा नहीं करती है। ऐसा पति का सेवा करने का तरीका अलग होता है, बेटे का सेवा करने का तरीका अलग होता है, बेटी का करने का अलग होता है, सास का अलग होता है, सबका अलग अलग है। क्योंकि वो लोगों के साथ उनका जो संबंध है उसके अनुसार ही उनका सेवा, वही साधन है। और उस साधन को करते हुए उनको क्या अनुभव होता है? प्रेम का अनुभूति, वही प्रयोजन है। घड़ी देना। तो इसलिए यहां पर बताया इन्होंने हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है वो बताया। ऐसे और इतना ही नहीं, वो प्रेममयी अभिधेय के बारे में भी बताया। इनका जो भक्ति साधना की जो बात है वो हर विधि से परे, वो हम लोगों को बतला। क्यों?
क्योंकि ये उस प्रेम भक्ति के अंदर डूबकर ये लोगों ने संबंधावधि प्रयोजन का शिक्षा दी है। इसीलिए भगवान को जो है मूर्ति नहीं देखते, ये लोग भगवान को मूर्ति नहीं देखते। ये क्या देखते हैं? भगवान को भगवान देखते हैं, भगवान को प्रभु देखते हैं, स्वामी देखते हैं, व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसीलिए इन्होंने जो अभिधेय दिया वो इस प्रकार का साधन है कि सामने वो व्यक्ति है और मैं उनका सेवा कर रहा हूं, ऐसा। ये जो सामने है और उसके साथ मेरा ये संबंध है और मैं उसका ये सेवा कर रहा हूं, और उसके बाद प्रेम की प्राप्ति की बात हो रहा है। समझ में आता है? अच्छा, क्या बोल रहे हैं यहां पर? उससे व्यक्ति क्या है? त्रिताप ज्वाला से मुक्त होकर क्या कर रहा है? त्रिताप ज्वाला से और जन्म मरण आदि से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए छूटकर क्या कर रहा है? हरिपाद पद्म को प्राप्त कर रहा है। आज हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के द्वारा पीड़ित हैं, त्रिताप के द्वारा पीड़ित है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप से पीड़ित है, दुखी है, ऐसा बहुत परेशानी है। और केवल इनके उपदेशों का, हमारे गुरुजनों के शिक्षाओं का ध्यान पूर्वक ग्रहण करके उसका आचरण करने का प्रयास करने पर क्या हो रहा है? उसका भगवान से रिश्ता भी जुड़ रहा है। कई साल तक हरिनाम करके भी हमारा भगवान में रिश्ता जुड़ता नहीं है। इसी कारण से कोई भी चीज का क्लेश आता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, या भगवान को अगर पकड़ते भी हैं, जैसे भक्त लोग चिंता करते हैं कि तुम जब भगवान के दास हो तो भगवान तुम्हारी कामनाओं को पूरा करें, ऐसे डिमांड क्यों रखते हो? नौकर का हक नहीं होता, गुलाम का हक नहीं होता कि वो अपने मालिक का सेवा को ग्रहण करें, ऐसा हमारा हक नहीं है कि हमारा गुरुजी हमारा सेवा करें और इसकी आशा भी करें। वो तो हमारा सर्वनाश का कारण होगा, क्योंकि गुलाम है। ऐसे तो भगवान से कैसे आशा कर सकते कि भगवान जो है मेरी सारी कामनाओं को पूरा करे, मैं जो चाहता हूं वो पूरा करे? ऐसे गलत है। दास मतलब उसका काम है कि मैं आखिरी सांस तक, मैं आखिरी सांस तक, इस पे रख देना, कोई बात नहीं, बाद में रख लो। दास क्या है? आखिरी सांस तक या जन्म जन्मों में केवल भगवान की सेवाकांक्षी होकर के रहेगा। वो कभी भी उसके अंदर नहीं होगा कि मैं जो है मेरे प्रभु मेरे लिए कुछ करे, ऐसा क्यों कर? अगर वो करे मतलब है कि तुमने उनको अपना नौकर बना लिया, ऐसा बोलते ऐसे काम नहीं। तो इसीलिए यहां पर वो संबंध दुनिया में कभी किसी को जगा ही नहीं। उस कारण से हर व्यक्ति यह आशा करता है, और मूर्खों की तरह उनके तर्क भी होते हैं। भगवान को नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे? भगवान अंधा है कि उनको तुम्हारी दयनीय स्थिति दिखलाई नहीं दे रहा? ऐसा भगवान अंधा है, उनको दिखता नहीं है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में फैला हुआ है। हमको बाथरूम के अंदर बैठने के बाद जहां और कोई नहीं होता वहां भी हमें क्या तकलीफ है वो भी उनको पता चल जाता है।
हमको हमारे अंदर, जहां हमारा मन किसी को दिखता नहीं है, वहां हमें क्या तकलीफ है वो भी भगवान को दिख जाता है। ऐसी कोई जगह या स्थान नहीं है जहां भगवान को दिखाई नहीं देता कुछ भी, सब कुछ तो दिखाई देता है गोविंद को। फिर जाकर के उनके आगे क्यों रोना, ऐसा क्योंकि हमने समझा हमारी कामना पूर्ति का यंत्र है, एक एटीएम की तरह, जब चाहिए तब जाओ विथड्रॉ कर लो, ऐसे नौकर है। हमारा संबंध हमें ये कहता है कि भगवान हमारा नौकर है, लेकिन महापुरुषों की वाणी को आचरण करके जब चलेंगे तब पता चलता है कि नहीं, मैं उनका गुलाम हूं। ऐसा अनपेड सर्वेंट, कैसा नहीं है कि मुझे कुछ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मार भी राख भी जो इच्छा तो हाँ। आप मारना चाहते तो मार डालो, कोई बात नहीं। अरे तुमको मर के सुख मिलता है, बोलते हैं हाँ, अगर भगवान का यही इच्छा है मुझे उसी में संतुष्टि है। मारने वाला अगर गोविंद है तो उस मृत्यु को भी वरण आनंद से करने वाला जो होता है वही भक्त होता है। वो नहीं बोलता कि मत मारो मुझे, नहीं, आप मारना चाहते हैं तो और क्या है, किस बात का चिंता। ऐसे क्यों, मालूम है कि मैं आपका दास हूं, मेरा आपसे संबंध है कि मैं आपका नौकर। ऐसे और उसी के अनुसार उनकी सेवा में लगा रहता है, कभी आशा नहीं करता कि वो मेरे लिए कुछ करे। इसी कारण से भगवान उसके आशा से अधिक कर देते हैं। ऐसा किसी ने लिखा, भजन तो नहीं है, ये गजल है, पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे उसका पहला लाइन बहुत पसंद आया। और बोलते जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं थी करके। ऐसा मतलब भगवान ने इतना दे दिया, उसके बाद उतना जो है लेने वाले का औकात नहीं है। ऐसा सोचो, अधिकार की बात नहीं, औकात ही नहीं है उसका, लेकिन भगवान कोई कसर नहीं रखा, दे दिया, ले, कितना लेगा तुम। ऐसे तो यही बात हमें समझना होगा। क्या दे रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि से छुटकारा दे रहे हैं, त्रिताप से छुटकारा दे रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, प्रयोजन प्रदान कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। इसीलिए जो समझदार होता है वो केवल एक ही प्रार्थना करता है। क्या बोलता है, बोलते हैं तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय, मेरे हृदय में प्रभु आपके चरणों में भक्ति बनी रहे और कुछ चाहिए नहीं मुझे। आप सोच रहे होंगे कि मुझे यहां से छुटकारा देना, बोलते जरूरत नहीं है, आप मुझे पशु बना दो, चलेगा। पशु कौन बनना चाहता है, सबसे श्रेष्ठ योनि तो मनुष्य योनि है, सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य का है। और भक्त कह रहा है कि अगर आप मुझे पशु बनाना चाहते हो तो बना दो, चलेगा। पक्षी बनाना चाहते हो बना दो, नहीं तुमको यहां रखना ही नहीं, स्वर्ग में रखूंगा, रखो, नहीं तुम नरक में रहो, रखो, लेकिन एक प्रार्थना मेरा नाथ आपसे, और कुछ नहीं है, कहीं पे भी हूं, कैसा भी हूं, आपके चरणों का भक्ति से कभी दूर ना हो, सिर्फ इतना मुझ पर आप कृपा कर देना। क्योंकि भक्ति जहां है भगवान वहीं पे है। भक्ति के द्वारा ही मेरा हृदय को आकर्षित किया जा सकता, खींचा जा सकता है। भगवान को अपने स्थान से हिला दे, वो केवल भक्त के हृदय की भक्ति है। वो भक्ति कहां से आता है, ये जो मंजरियों के द्वारा, श्री रूप गोस्वामी इत्यादि के द्वारा आचरित और प्रचारित दिव्य वाणी का अनुकीर्तन करके उसको हृदय में धारण करने से आता है। ऐसा रोने से नहीं आता है कि मेरा ये काम नहीं बना,
मेरा नौकरी नहीं बना, मेरा वो नहीं बना, मेरा ये नहीं बना। तेरा प्रारब्ध में कुछ भी नहीं है। ये जो जला हुआ है इधर लकीर, तो वैसे भी कुछ मिलेगा ही नहीं है। ऐसा शादी का लकीर हमारा जल गया, इसीलिए हमको विवाह हुआ नहीं। ऐसा किसी का जो है धन का रेखा जल जाता है, उसको मिलता नहीं, क्या करेगा। किसी को प्रतिष्ठा का रेखा जल जाता है, तो इसीलिए प्रतिष्ठा मिलता नहीं है। लेकिन अगर वही गोविंद इच्छा करे, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन हम उनको डिमांड करने के लिए हम कौन होते हैं? हमें तो शर्म होनी चाहिए कि हम भगवान को बोले कि तू मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर। क्यों करेगा ऐसा? ये बात है। मैं तो मरने वाली स्थिति में भी एक बार नहीं बोला कि तुम मुझे बचा लो, क्योंकि मुझे ये विचार ही पसंद नहीं है मुझे। ऐसा क्यों बोलेंगे हम लोग भगवान को? हम हैं कौन? ऐसा हमारे गुरुजी का बात याद आता है। आपको याद है गुरुजी ने बोला दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। हम लोग गुरुजी के लिए गोवर्धन परिक्रमा किया तो गुरुजी गुस्सा हो गए, खुश नहीं हुए। गोवर्धन की परिक्रमा केवल गिरिराज की कृपा के लिए करनी चाहिए, वो नौकर है ऐसा। खैर गुरुजी के लिए तो प्रार्थना शिष्य को करना चाहिए, लेकिन गुरुजी अपने आदर्श दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया ऐसे। इसलिए नौकर नहीं है भगवान। और ये बुद्धि कब आएगा कि मैं उनका नौकर हूं? जब हम लोग ये सारी चीजों को ठीक से समझने का कोशिश करेंगे। चाहिए गोपी प्रेम, चाहिए व्रज प्रेम चाहिए। व्रज गोपियां ये भी आशा नहीं किया कि श्याम सुंदर जो है हमारे पास ही आ जाए। श्याम सुंदर को अगर संतुष्टि है वहां रह के, ठीक है, बेशक रहे, हम चाहती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है वो नहीं तो मथुरा नहीं जा सकती थी ऐसा। उनका केवल एक उद्देश्य है, श्याम सुंदर की संतुष्टि, प्रसन्नता। वो जिसमें वो सुखी होंगे वही हमारे लिए सब कुछ है। इससे हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। कि आप खुश हैं ना, बस ठीक है। बस भगवान कैसे रह सकते हैं उसके बाद? भगवान ऐसे दुनिया का आदमी गंदा सा, इस संसार का आदमी तो ऐसा है बेकार सा। आप उसको कुछ भी दे दो, वो आपको निचोड़ के पूरा ही जूस बना के पी लेगा। और उसके बाद जैसे ये ना फल का जूस निकालने के बाद जो छिलका साइड से गिर जाता है, उसका पल्प गिर जाता है, जैसे गन्ना है, रस निकलने के बाद पूरा उसके छितड़े उड़ जाता है और उसको फेंक देते हैं। दुनिया का लोगों का ऐसे ही स्वभाव है। आप में जितनी ताकत है, आप में जितना गुण है करने का, उतना वो ले लेगा। उसके बाद आपको तुम कौन मैं कौन। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान कृतज्ञ है। हमने कोई भी जन्म में भी अगर कुछ किया हो, भगवान उसको भी याद करके बराबर हिसाब पूरा कर देंगे। वो मालूम है, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, नास्तिक बन गया, लेकिन कोई पीछे जन्म में उसने कुछ किया, भगवान को वो भी याद रहेगा और भगवान उसके भी बदले में जो है उसका मंगली कर देंगे। ये भगवान है, कुछ भी रखते नहीं हो। माँ द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर जो उनके उंगली को बांधा था, एक एक धागे का ऋण भगवान ने इतना बड़ा वस्त्र बनाकर, अनंत वस्त्र बनकर भगवान ने पूरा किया। भगवान का उंगली कट गया था, एक बार ऐसी लीला किया उन्होंने कि उनसे प्रेम किसको सबसे ज्यादा सर्वाधिक है, ऐसे करके सारे महिषियां इधर उधर चली गई कि कुछ ले आए जिससे कि बांध सके। द्रौपदी वहीं पे थी, उन्होंने अपने नया कपड़ा को फाड़कर
भगवान को पहना बांध दिया था, खून को रोक दिया था। एक एक धागा का बदले में भगवान ने इतना वस्त्र दिया कि दुशासन का हिम्मत नहीं हुआ उस वस्त्र को खींच सके। भगवान नहीं रखते कुछ भी, दे देते हैं। ऐसा वो भगवान है। वैसे ही भगवान जीव से इतना प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव तो भगवान का अंश है। ऐसा क्या बोलते हैं? कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा वेद प्रकाश। भेद अभेद के साथ में कृष्ण के तटस्थ शक्ति का अंश जीव है, इसीलिए भगवान का अंश है। भगवान बीज प्रदान करने वाला पिता है, इसीलिए भगवान को अपने सृष्टि के प्रति बहुत प्रेम स्वाभाविक रूप से। जिस प्रकार से बेटा नालायक हो सकता है लेकिन पिता नालायक नहीं होता, पिता को पुत्र से प्रेम लगाव रहता ही रहता है, क्योंकि वो पिता है। और भगवान अनंत ब्रह्मांडों का पिता, पितामह सब कुछ है, जिनसे अनंत ब्रह्मांडों का उद्गम, स्थिति, लय आदि सब कुछ निरंतर घटता जा रहा है। ऐसे जो भगवान हैं उनको फिक्र नहीं है हम लोगों की। मैं 64 माला कर रहा हूं, माला कर रहा हूं तो क्या पे कर रहा हूं कि तुम जो है मुझे संभालो? ऐसा तुम्हारा तो भाग्य जल चुका है। वो तो 64 माला करने के कारण शुक्र माना है कि तुम जो है सुसाइड करने पे नहीं जा रहे हो, बस। क्योंकि वो हरिनाम तुमको अपने अधोपतित विचारों से रोक रहा है। ऐसा मैं हरिनाम कर रहा हूं, मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं, इसलिए मेरा तो काम हो जाना चाहिए। भगवान मुझे देख नहीं रहे हैं, ये रिश्वत दे रहे हैं। इस तरह की बातें जब कोई बोलता है तो इतना दुख होता है मन में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, फिर जाने दो करके छोड़ देना होता है। लेकिन ऐसी विचार जो है बड़ा खराब है। मत करो, इतना ही तकलीफ हो रहा है तुमको हरिनाम करने से, अगर तुम्हारा काम बनता दिख नहीं रहा छोड़ देना। भगवान का क्या जाता है? आसमान पे थूकने वाला व्यक्ति के मुंह पे ही थूक गिरेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला। भगवान का भजन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो भगवान का कुछ जाता नहीं, हमारा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि गुलाम हम हैं, गोविंद नहीं है। ऐसा जो क्या बोल रहे हैं, जन्म मरण ये बड़ी भयंकर कष्ट है बाबा, मालूम है? मरण भी बड़ा भयंकर कष्ट है। हम तो नजदीक जाके देख के आए। इतना आसान, जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है ऐसे। और उसके बाद जन्म भी ऐसे ही कष्ट है, और बुढ़ापा भी ऐसे ही कष्ट है, बीमारी भी ऐसे ही कष्ट है। ये तो छोड़ दो, थोड़ा कमर दर्द होता है, अपने हाथ से अपना जुराब भी नहीं पहना सकता। अब आप सोचो, बुजुर्ग होने के बाद तो बिल्कुल जब शरीर चलता नहीं, ना हम लोग अपने पाँव को ठीक से धो सकते हैं, इतना भी झुक नहीं सकते, या हाथ ऐसे ऐसे कांपता रहेगा, कितना कष्ट है। और ऊपर से ऐसा लगेगा कि जैसे हैंगर पे टी शर्ट लटकाया हुआ होता है ना, ये इधर से ऐसे ऐसे लटक जाएगा पूरा। अभी जब मैं हॉस्पिटल में था, वो लोग मुझे सिलाइन चढ़ा रहे थे, जब इधर लगाया था ये सूज गया पूरा, 3 दिन लगाने से पूरा सूज गया था, एकदम अंदर जा नहीं रहा था। वो ज़बरदस्ती पुश करते हैं तो दर्द होने लगा बहुत तेज। फिर वहाँ से हटा के कोशिश किया यहाँ लगाना है, 11 जगह पे वो लोगों ने छेद किया था टोटल। उनको खून, वो वेइन जो है मिला नहीं उनको,
क्योंकि ये भी फूल चुका था, ये भी फूल चुका था, बार बार ऐसे ऐसे मारते हैं, शायद कुछ ऐसा करते हैं वो लोग। एक तो इतने जोर जोर से भी मार रहे थे चेक करने के लिए, वो दर्द। फिर उसके बाद वेइन नहीं मिला, यहीं पे 4 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ फिर 1 बार। आप सोचो, धीरे 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 और भी जब शरीर कमजोर हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये मिलेंगे नहीं कई बार। ऐसा परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी को भी देखा था एक बार, ये पूरा नीला पड़ गया था, वो ढूंढ ढूंढ के जब मिला नहीं है, इधर उधर इधर उधर फाट फाट के। ऐसा कितना कष्ट है, बीमारी कष्ट, सब कष्ट। बोलते हैं इस रास्ते पे चलो, सब ऐसा साफ हो जाएगा, सब ऐसा साफ हो जाएगा। ऐसा इसीलिए बोला वैद्यो नारायणो हरि। कौन है असली वैद्य? कौन है? नारायण, भगवान श्री हरि, वही असली वैद्य है। ये सारी बीमारियां जिनके रहने से उसका इफेक्ट हम लोगों को इस पे भी देखने को मिल रहा है, वो सब ऐसे करके खत्म हो जाएगा। क्योंकि ट्रीटमेंट करने वाला कौन है? भगवान। औषधि क्या है? इन महापुरुषों की दिव्य वाणी, जिसको हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। और इलाज कौन कर रहा? भगवान स्वयं कर रहे हैं। इसीलिए सारे रोगों से हमें बाहर निकाल रहे हैं। नहीं तो चाहे हम लाख कर लें, ये बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें जाएगा नहीं, वो रहेगा। हमने सोचना है कि मुझे डिप्रेशन मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब चीजें हमें सोचना है। ऐसा बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, ऐसा शरीर के कारण होता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर जो इफेक्ट है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के कारण होता है। ऐसा हमने देखा, खड़ा होके चलने वाला व्यक्ति, कैंसर भी क्यों ना हो तब भी वो ऐसे खड़ा हो जाता है। होता अरे कैंसर है तो क्या है, ऐसा। अभी तो हुआ था ना, अब उसमें भी आएगा, गोवा का नेता जो है मर गया हो तो ना, हा? उनका नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर। उनको कैंसर ही था, और वो राइस ट्यूब लगा के वहां आके रोड में आके काम कर रहे हैं। फोटोज भी आए थे, सब आए थे। अरे कमजोरी इतना होता है, वीकनेस इतना होता है कि आदमी जो है कैंसर के बाद, वो कीमो के बाद, इन सब चीजों के बाद हिल ही नहीं पाता। वो उधर रोड में आके आराम से अपना अपना काम में लगे। ऐसा एक साधारण व्यक्ति, ऐसा भी नहीं कि वो भक्त है, वो जब उस चीज से ऊपर उठ सकता है तो भजन करने वाला व्यक्ति, भगवान का कृपा से सराबोर व्यक्ति, वो क्यों नहीं ऊपर उठ सकता? ऐसा इन सब चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सदा सदा के लिए ये सब चीजों का छुटकारा हो जाएगा। और क्या ये मुख्य लाभ है, प्राथमिक लाभ ये है? बोलते नहीं, ये तो अनुषंगिक रूप से आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट से सब। मुख्य क्या है? उस दिव्य चिन्मयी वृंदावन के अंदर, उस रत्नमयी सिंहासन के ऊपर विराजमान श्री राधा कृष्ण के जो दिव्य चरण युगल है, उसका आश्रय। हमने जैसे कल सुना, जिस लीला का दर्शन सखियों के लिए भी संभव नहीं है, सखियों के भी पक्ष में नहीं है, जो लीला का दर्शन सखियों के लिए भी सुलभ नहीं, ऐसी जो एकांत लीला के अंदर श्री राधा कृष्ण युगल के साथ रहने का, उसका भाग लेने का अधिकार हम लोगों को प्राप्त होगा।
जो केवल उनके बड़े ही अत्यंत निकटतम मंजरियां और किंकरियां जहां पर रहकर ऐसी अवस्था जिनके आगे राधा कृष्ण को भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हो रहा है, उनको वो अपने से अभिन्न ही नहीं देख रहे हैं, ऐसे स्थान में जाकर उस एकांत सेवा का हिस्सा बनने का मौका जीव को प्राप्त होगा। कितना बड़ा लाभ है ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? प्रकट कल्प तरु जनु, ऐसे बोल रहे हैं। क्या है इसका मतलब? रूप सनातन गोस्वामी कल्प तरु के रूप में प्रकट होकर क्या है? ये लोग अत्यंत मधुर सजातीय मंजरी भावमयी प्रेम फल प्रदान करने वाले कल्पतरु हैं। ऐसा सजातीय मंजरी भावमयी प्रेम फल प्रदान करने वाले। प्रेम एक फल है। ऐसा वो जो प्रेम का जो फल है वो कहां से आता है? वो बोलते मंजरी भाव से। और ये लोग ये कौन है? उस श्रेष्ठतम भाव का, वो प्रेम का फल प्रदान करने वाले कल्पवृक्ष की तरह इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। कल्पवृक्ष जो कल्पना करेगा व्यक्ति वो उसको मिल जाएगा। यहां पर यही बात बता रहे। बोलते इस संसार में कल्पवृक्ष को देख पाना इतना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये लोग प्रकट कल्पतरु हैं। ये लोग इस संसार के अंदर, ये जगतवासियों के अंदर क्या किया? प्रकट रहकर प्रकट काल में ही सभी को अपने उपस्थिति से धन्य कर दिया। वो प्रेम फल दान करके, प्रेम फल दान करके उन्होंने सभी को धन्य कर दिया। और उनके जो ग्रंथ हैं जिनको उन्होंने रचना की है उसमें क्या है? प्रेममयी अक्षर विराजमान है। उनका अक्षर क्या है? वो स्याही का नहीं है, वो प्रेम का अक्षर है। उसमें क्या यूज किया लिखने के लिए? इंक नहीं, बोलते प्रेम। ऐसा और जो अंत्य काल तक, आखिरी समय तक वो क्या करेगा? लोगों को प्रेम साधन के पथ पर ले जाकर प्रेम का फल देकर उन्हें धन्य करेगा। ऐसा क्या बोल रहे हैं ये शब्द? वो व्यक्ति को, उस साधक को कहां लेकर के जाएगा? उसके जीवन के अंदर वो बोलते हैं प्रेम साधन के पथ पर लेकर के जाएगा। ऐसा पथ मतलब मार्ग। कौन सा? प्रेम साधन का मार्ग है, उस पे लेकर के जाएगा। और प्रेम साधन के पथ पे तो प्रेम के ही फल मिलते हैं। ऐसा है विशेष। यहां पर प्रकट शब्द का कई अर्थ होते हैं, उनमें से एक श्रेष्ठ भी माना गया है। इसीलिए श्रेष्ठ जो कल्पवृक्ष की तरह है। कल्पवृक्ष क्या करता है? जगत की वस्तुएं प्रदान करता है। उसको दुनिया की जो चीजें चाहिए वो उसको मिलेगा, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है। क्या देगा?
ये प्रेम का फल देगा उसको। ऐसा इसीलिए श्री रूप सनातन गोस्वामी ये जगत के जो कल्पवृक्ष से भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में स्थित है, क्योंकि इस संसार का जो कल्पवृक्ष है वो भक्ति नहीं दे सकता, भगवत प्रेम नहीं प्रदान कर सकता है। और कोई चीज जागतिक वस्तु आपको चाहिए, मकान दुकान ये वो सब वो दे देगा, जैसे ये स्पर्शमणि इत्यादि है, शमंतकमणि इत्यादि है, वो सब इस दुनिया की चीजें दे सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्ति कभी भी नहीं दे सकता ऐसा। लेकिन ये रूप सनातन गोस्वामी के रूप से जो प्रकाशित ये जो कल्पवृक्ष हैं, सर्वश्रेष्ठ कल्पवृक्ष, वो क्या है? उसका आश्रय लेने पर इस जगत के अंदर के तमाम प्रकार के जंजालों से उसको पूरी तरह से अलग कर देगा और भगवान का वो दिव्य प्रेम उसको प्रदान कर देगा। ये बात है, हमको इस चीज को समझना होगा। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कल्पवृक्ष के सामने जाकर अज्ञानता के कारण कुछ भी मांग लेता है, वो नहीं देखेगा कि ये अज्ञानता से मांगा, इससे इसका लाभ नहीं है। वो क्या करेगा? जो वो मांगेगा उसको वो वस्तु दे देगा। ऐसा उसके अंदर है नहीं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो श्रेष्ठतम जो आचार्य है श्री रूप सनातन गोस्वामी, कोई इनके पास जाकर के जागतिक वस्तुओं को भी याचना करेगा, मांगेगा, तो भी वो अपने कृपा से, वो क्या करेंगे? अपने कृपा से उसके चित्त की वृत्तियों को बदलकर उसको भगवत प्रेम की तरफ लेकर के चले जाएंगे। समझ में आया? कल्पवृक्ष के पास जाके जो मांगोगे वो मिलेगा। अब रूप सनातन गोस्वामी जैसे जो कल्पवृक्ष हैं, उनके पास जाने पर क्या मिलेगा? अगर हम लोग अज्ञानता के कारण कुछ और मांग भी लेते हैं, वो अपनी कृपा से हमारे चित्त का संस्करण करके, शोधन करके, वो क्या करेंगे? हमें उस विशुद्ध भगवत प्रेम के पथ पर लेकर के चले जाएंगे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा विशेष माना गया है। इसीलिए बोलते प्रकट कल्पतरु जनु करके यहाँ पर बोला, सर्वश्रेष्ठ संज्ञा देकर के यहाँ पर बतलाया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं, पूर्व काल के अंदर काशी में एक ब्राह्मण हुआ करता था। काशी के अंदर एक ब्राह्मण हुआ करता था, बहुत दरिद्र था, शिव का आराधना करता था और भगवान शिव ने उनको वृंदावन जाने का आज्ञा दिया कि आप वृंदावन जाओ, वहाँ सनातन गोस्वामी मिलेंगे, उनसे मिलना, तुम्हारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। बोले ठीक है, तुमको प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा धन मिलेगा, जाओ। ठीक है, वो वृंदावन आ गया। सनातन गोस्वामी बहुत मशहूर थे व्रज के अंदर। व्रजवासियों का सबसे प्रिय जो बाबा था वो सनातन गोस्वामी था। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी पाद को ढूंढते हुए वृंदावन आ गया। पूछा कि सनातन बाबा कहाँ मिलेंगे? बता दिया कि भैया ये जो टिला दिख रही इस पे चले जाओ, वो मदन मोहन जी का घेरा है और द्वादश आदित्य टिला है, उसके ऊपर चला गया। देख के बड़ा चकित होता है। अभी भी आप जाएंगे वहाँ पर, मंदिर परिक्रमा करके इस तरफ आते हैं
तो एक पेड़ के नीचे सनातन गोस्वामी का भजन का स्थान है, वहां पर बैठ के भजन कर रहे हैं, वहां पर बैठ के भजन कर रहे हैं। वो देखा, इतना हताश हुआ, इतना हताश हुआ कि ये मुझे क्या देंगे, इनका तो अपना ही कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, ये तो अजीब सा जो है, झोंपड़ी भी ठीक से नहीं है। एक तरफ जो है मदन मोहन जी है, एक तरफ ये हैं बैठे हुए, कपड़ा भी नहीं है, पूरा कपड़ा उत्तरी बनियान ये वो इतना कुछ नहीं है, एक ही कपड़े का टुकड़ा 2 फाड़ा हुआ है, उसको नीचे बांध लिया बस गमछे की तरह, और ऊपर कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, अपनी माला कर रहे हैं, अपने ग्रंथ का काम कर रहे हैं। ये उनके पास जाके उनको देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उदास भी हो गया। लेकिन फिर शिव ने कहा है, तो इसीलिए शिव वाणी को मिथ्या नहीं समझना चाहिए, इसलिए वो क्या किया, उनके पास चला गया, जाकर उनको कहने लगा कि मैं काशी से आया हूँ, काशी विश्वनाथ बाबा ने भेजा है, कहा कि आपके पास जाना है। बोलते मेरे पास किस लिए? और बोलते आपके पास जाने से धन मिलेगा। सनातन गोस्वामी कहते कि एक समय था, बहुत मात्रा में मेरे पास धन था, जब हम हुसैन शाह राजा के बाद प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो बोले देखने से तो मालूम पड़ता है, वो तो क्या करें, कोई बात नहीं, दर्शन करके चले जाते हैं। बड़ा उदास मन में उसको धन की कामना है। जब जाने लगा, सनातन गोस्वामी चिंता करते हैं कि शिववाणी तो मिथ्या नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। उन्होंने ध्यान दिया तो उस ब्राह्मण को बुलाया, इधर आओ, आया, एक कूड़ा साफ करो। कूड़ा साफ करना, ठीक है, हटा के जो कूड़ा साफ किया, वहां से मणि निकलता है। बोलते ले जाओ, क्या है वो? बोलते स्पर्शमणि, लोहा जैसे ही उसको लगाओगे साथ साथ सोना बन जाएगा। वो बाजू में लोहे का वो था, है ना, वो पत्थर लगा हुआ एक लोहे का वो है, बंगाली बहुत शौकीन होते हैं उसके, लेकिन चांदी के लगाते हैं, कोई कोई तांबा का भी लगाता है, लेकिन चांदी का लगाते हैं लोग। सोना का लगा हुआ देखा नहीं हमने। चांदी का ऐसे ऐसे बाजू में वो पूरा मतलब है कि 20 पत्थर होते हैं उसमें, अलग अलग सारे ग्रहों के साथ जो है उनका डीलिंग रहता है हमेशा। उंगलियों में जो है जैसे 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां होते हैं, शौकीन होते हैं, अलग अलग जगह का वो है। वो जैसे उसको लगाया वो तो सोना का बन गया। वो तो इतना खुश कि ये तो सोने का बन गया। अब खुशी खुशी जा रहा है। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जितना भी मिले उसका पेट भरता नहीं। उसका ऐसा होता है कि थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और कमा लूं, ऐसा होता है। मुझे ऐसा होता है जैसे कि अभी ना 1-2 साल काम करेंगे महाराज जी, कमा ले, उसके बाद आराम से रह के भजनी करना है। 2 साल के बाद बोलेगा और 2 साल कमा लेते हैं, 4 साल के बाद बोला और 2 साल कमा लेते हैं। शेष में वो श्मशान में ही मिलेगा वो, इसके बीच में उसके पास स्पेस ही नहीं है मिलने का। ऐसा क्योंकि वो इच्छा जो है, चाहत जो है, वो खत्म नहीं होता। अब जब ये आए उधर, इनके मन में आ गया, जो इतनी कीमती मणि को कूड़ा में फेंक दिया, मतलब है कि इससे भी कोई कीमती चीज है, इससे भी महंगी चीज है। आदमी कब कूड़ा में फेंकता है? जिसके जेब में 1000 रुपए है, वो 10 रुपए इधर उधर रख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है।
10-20 रुपए तो जेब के किसी कोने से निकल ही जाते हैं। जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, उसके लिए वो 10 रुपए जो है लाख रुपए की तरह होता है। कितने संभाल के रखेगा वो मालूम है? ऐसा। और जो लाखों जिसके पास है, वो 1000-10,000 उसके लिए कुछ नहीं, चिल्लर की तरह है। जिसके पास लाखों नहीं है, उसके लिए 1000 रुपए बहुत मायना रखता है। कहने का मतलब है कि जो जितना अधिक धनी है, उसके पास कई सारी चीजों के लिए धन का इतना महत्व नहीं रहता है। अब ये यही सोच में है, इससे कीमती धन इनके पास कुछ है, तब जाकर के इतने कीमती मणि को कूड़ा में फेंका। वो वापस चला गया, जाके कहता है कि मुझे वो मणि चाहिए जिसके रहने से स्पर्श मणि को आपने कूड़े में फेंक दी है, वो मणि चाहिए। बोलते लेगा? बोलते वही लूंगा। बोलते एक कंडीशन है, इसको ले जाके जमुना में फेंक। वो सोचा नहीं है, दूसरा विचार नहीं लाया कि क्या है क्या नहीं है, सीधा उठा के जमुना जी में डाल दिया। बोलते आओ इधर। बोलते बोल मेरे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग समझते हैं कि हरि नाम से बड़ा मणि और कुछ है ही नहीं है। सनातन गोस्वामी समझते हैं। इसलिए जब देखा बद्धजीव है, आगे आया, उसका इच्छा है धन को पाने की, उन्होंने इस जगत के धन से उसको दूर करके उस परमार्थिक धन, भगवान का नाम का धन उसको प्रदान कर दिया। इसीलिए बोलते वो कल्पवृक्ष है। ऐसा क्या मिलेगा ये दुनिया के मणि से? मरने के बाद तो सब यही रह जाएगा। जिस दिन एक्सीडेंट होके हम मौत की तरफ था, तो मेरे बैग में 1 लाख रुपए कैश पड़ा था, जो कि मायापुर भेजना था गुरुजी के समाधि के लिए, बैंक में जमा करना था। वो पैसा मेरे बैग में ऊपर ही पड़ा। वो तो शुक्र है गुरुजी का है, कोई चोरी कर नहीं सकता, इसीलिए वो मिल गया। वो नहीं है तो किस काम का वो पैसा उस समय? कौन सा चीज काम का है? ऐसे ही सभी के साथ होता है। जो होश में इस चीज को समझ जाए वही व्यक्ति भाग्यशाली होता है। नहीं तो समय सब सिखा देगा। जब समय सिखा देगा तो वो लेसन बड़ा कठिन होता है हजम करना। समझदार आदमी को होश में ही खुद ही सीख जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गुरुपाद पद्म का आश्रय लेकर गुरुवाणी का, रूप सनातन गोस्वामी का मतलब क्या है? गुरु परंपरा का, गुरुदेव का वाणी का श्रद्धा पूर्वक हम लोगों को ग्रहण करके हरिपाद पद्म को पाने का प्रयासरत होना चाहिए। तभी हमारा जीवन आनंदमयी होगा, सुखमयी होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।